श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे रात नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अथ उद्धव गीता। श्रीमद् भागवत के 29वें अध्याय उद्धव गीता से विख्यात है। भागवतम के इस भाग को उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। इंद्र और भगवान के गण श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे बैकुंठ लौटने का अनुरोध करते हैं। उनका स्वर्गीय निवास है। भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे बहुत जल्द दुनिया छोड़कर स्वर्ग लौट आएंगे। अपने करीबी शिष्य की यह बात सुनकर उद्धव श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। भगवान कृष्ण फिर उद्धव को प्रवचन देते हैं। संक्षेप में यह भगवत गीता की तरह ही है, लेकिन यह युद्ध क्षेत्र की स्थापना की बजाय जहाँ कृष्ण अर्जुन से अपने दुश्मनों को अपने कर्तव्य के हिस्से के रूप में मारने का आग्रह करते हैं, यहाँ एक ही दार्शनिक सिद्धांतों को अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में समझाया गया है। उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से कभी न तो कोई इच्छा जताई और न ही कभी कोई वरदान मांगा। जब श्री कृष्ण अपने अवतार काल को पूरा करके गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने बहुत से वरदान प्राप्त किए मुझसे और तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा भला करके मुझे संतुष्टि मिलेगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं, उनके कृतित्व को देखकर उठ रही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवद गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इस कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है? कृष्ण ने कहा कि सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मदद मांगे मदद करे। उद्धव कहते हैं, श्री कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय थे, प्रिय मित्र थे। आजाद बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। श्री कृष्ण, आप महाज्ञानी हैं। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के जानने वाले हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, तो आपको नहीं लगता कि आपने इस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है कि आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते थे युधिष्ठिर को जिता सकते थे।
आप कम से कम उन्हें धन, राज्य, यहाँ तक कि स्वयं को हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुँच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के लाज को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला की लाज क्या बचाओ? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको संकट मोचन कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा हुआ? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला भर आया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मन मस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण ने ऐसे प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना आता नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊँ तब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेलकर मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया। तब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई। तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना देर किए अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कहना आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवस्था है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप खुद नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नज़दीक होकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा श्री कृष्ण, उद्धव बोले। तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि आप हमारे नज़दीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों को देखते रहेंगे, उनका निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहोगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहें और पाप की गठरी बांधते रहें और इसका फल भुगतते रहें? उलाना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नज़दीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी
गलत या बुरा कर सकोगे। तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत मोल ले लेते हो और मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता। भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी परभावना है, मगर जैसे ही हमें प्रयास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम उसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ क्या है? मार्गदर्शन। अर्जुन के लिए सारथी बने श्री कृष्ण वस्तुतः उनके मार्गदर्शक थे। जब स्वयं की सामर्थ्य से युद्ध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन को परम साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण का एहसास हो गया, वह ईश्वर की चेतना में विलय हो गया। यह अनुभूति थी शुद्ध पवित्र प्रेम में आनंदित सुप्रीम चेतना की। उद्धव गीता यहीं समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में धारण करो। जय श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे कृष्ण, 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 बोलो राधे राधे कृष्ण। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।